मुनाफिकीन इसको कहते हैं। इसने अपना कुर्ता उतार करके दिया था हज़रत अमीर हमजा की खातिर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसका एहसान इस तरीके से अदा करना चाहा कि जब वो मर गया तो हुजूर ने उसके लिए भी अपना जुब्बा दिया। तो सैयदना फारूक आजम ने इसकी हुजूर वो तो मुनाफिकों का सरदार था और आपने अपना जुब्बा उसको दे दिया। मेरे आका ने फरमाया उमर मेरा जुब्बा उसको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। क्यों? इसलिए कि वो जुब्बे वाले रसूल को नहीं मानता। वो जुब्बे वाले रसूल को नहीं मानता तो उसको जुब्बे ने कब फायदा पहुंचाना है। लेकिन हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की लुंगी और हुजूर के नाखून के तराशे अपनी कब्र में लेकर के गए और फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अपनी निजात के लिए इसी को वसीला समझता हूं। तो देखा जो रसूल की अजमत के कायल हैं, फिर उनको अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की नालैन के पैजार भी मिल जाएं, जो है वो जर्रे भी मिल जाएं, अल्लाह अकबर, सरकार की नालैन के जर्रे भी मिल जाएं तो उनके लिए वो भी निजात का जरिया हो जाते हैं। लेकिन किसके लिए? जो लोग अपने दिल में रसूल पाक की अजमत रखते हैं और जो रसूल ही को नहीं मानते रसूल पाक को, तो हुजूर के तबर्रुकात उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। जब न मानने वालों को तबर्रुक से कोई फायदा नहीं मिलता तो न मानने वालों को रमजान शरीफ और जुमा की बरकतों से कैसे फायदा मिल सकता है। इसके लिए मानना जरूरी है, एहतराम करना जरूरी है और मानना शर्त है। अच्छा हुजूर, अगर रमज़ान के दिन, रमज़ान के महीने में या जुमा के रोज़ गुनहगार का अगर इंतकाल हो जाए तो क्या सवाल और जवाब के साथ उस पर अज़ाब भी नहीं होगा? अगर वो मुसलमान था तो फिर कितना भी गुनाहगार हो, रहमते खुदा बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमतें बहाना तलाश करती है। कितना भी बड़ा मुजरिम होगा, रमज़ान शरीफ में गया है तो वो अज़ाब कब्र से भी महफूज होगा और सवाल और जवाब से भी महफूज होगा। हुजूर की बारगाह में एक सवाल ये है कि बदअक़ीदा को सलाम करना, यानी जो गुमराह फ़िरक़े हैं तो उनको सलाम करना या गैर मुस्लिम को सलाम करना शरअन कैसा है, और अगर वो हमें सलाम करते हैं तो हमें जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? किसी बदअक़ीदा को जो वाकई गुस्ताख़ रसूल हो या काफिर, उनको सलाम करना जायज़ नहीं है, क्योंकि सलाम का मतलब ये होता है कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम पर अल्लाह सलामती नाजिल फरमाए और उसको ज़िंदा रहने की सलामती की दुआ देना ये जायज़ नहीं है। और अगर वो हमें सलाम कर दे तो हम बेहतर तो ये है कि उसका जवाब न दें, ताकि उसको पता चले कि दीन से दूरी ने उसको जलील कर दिया। लेकिन अगर किसी के बदगुमान होने या बदजन होने का ख़तरा हो तो ऐसी सूरत में सिर्फ वालेकुम कह दिया जाए, बस इसी पे इक्तफा किया जाए, इससे ज़्यादा उसको जवाब ना दिया जाए। हुजूर की बारगाह में एक सवाल ये है कि किसी साहब ने पूछा है, हुजूर के वालिदैन के मुताल्लिक बहैसियत मुसलमान हमें कैसा ईमान और अक़ीदा रखना चाहिए, चूँकि उनके बारे में अलग अलग रवायत मौजूद हैं, तो बहैसियत मोमिन हमें उनके मुताल्लिक कैसा अक़ीदा रखना चाहिए? बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका आपके माँ बाप के बारे में क्या ख्याल है, तो आप उनको गाली देंगे या उनकी तारीफ़ करेंगे? मैं आपसे पूछूं अगर कि आपका आपके माँ बाप के बारे में क्या ख्याल है, तो शराबी भी होगा तो भी आप तारीफ़ करेंगे, जुआरी भी होगा तो भी आप तारीफ़ करेंगे, है ना? तो जब आप अपने माँ बाप से मुताल्लिक ये ख्याल रखते हैं तो जिनके शिकम में अल्लाह का हबीब आया और जिसकी पुष्ट से अल्लाह का महबूब जलवगर हुआ, वो माँ बाप कितने अजीम होंगे, वो माँ बाप कितने शान वाले होंगे। अल्लाह ने कुरान में उनकी कसम याद की है, ववालिदिम वमा वलद, अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब बाप की कसम और बेटे की कसम। तो यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं बाप से मुराद हज़रत अब्दुल्ला हैं, बाद हज़रत इब्राहिम का जिक्र भी करते हैं, लेकिन बाज़ लोग हज़रत अब्दुल्ला का तस्करा भी करते हैं। आप बताएं कि जिस बाप की कसम कुरान में अल्लाह याद करे, क्या वो बाप मोमिन नहीं होगा जिसकी कसमें खुदा याद फरमा रहा है? तो हुजूर के वालिदैन करीमैन के मुतालिक हमें यही अकीदा रखना चाहिए कि हुजूर के वालिदैन करीमैन मोमिन थे, उन्होंने कभी जो है वो शिरक नहीं किया और वो ईमान पर दुनिया से गए, मिल्लत इब्राहिमी पर दुनिया से गए। अलबत्ता जब हज्जतुल वदा के मौके पर जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी अम्मी की कब्र के करीब से गुजरे, तो उस वक्त आकाए करीम ने अर्ज की वालिदैन की ज़ियारत के लिए,
तो अल्लाह ने उनकी वालिदा की कब्र अनवर से उनकी अम्मी को भी जाहिर किया, उनके अब्बा को भी जाहिर किया, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाकर अपनी उम्मत में दाखिल फरमाया। लोग कहते हैं कलमा पढ़ा के मुसलमान किया, मुसलमान नहीं किया, वो मुसलमान ही दुनिया से गए थे, लेकिन मिल्लत इब्राहिमी पर गए थे, और इब्राहिम की उम्मत से उम्मत मोहम्मदिया अफजल है। तो ये अफजलियत की फजीलत उम्मत मोहम्मदिया की उनको अता करने के लिए हुजूर ने उनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाकर अपनी उम्मत में शामिल फरमाया, वरना वो ईमान पर ही दुनिया से गए थे। इसका ख्याल किया जाना चाहिए। हो गया टाइम? है हुजूर, टाइम है, अच्छा ठीक। हुजूर अल्लामा ताजुल शरिया मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी से मुतल्लिक किसी साहब ने सवाल किया है कि हुजूर ताजुल शरिया को मानना कैसा है? हुजूर ताजुल शरिया को मानना कैसा है? ये तो आप बिल्कुल ऐसे ही पूछ रहे हैं कि बाप की ताजीम करना कैसा है। ये तो आप ऐसे ही पूछ रहे हैं कि बाप की ताजीम करना कैसा है। हुजूर ताजुल शरिया बदरुत तरीका हजरत अल्लामा अख्तर रज़ा साहब किबला अजहरी, जो इस वक्त आला हजरत और मुफ्ती आजम के कायम मुकाम है, और हम सुन्नियों की आबरू है और हम सुन्नियों की पहचान है, इस दौर में हम उनको मानते हैं, बिल्कुल मानना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये फ़कीर कादरी भी हजरत के गुलामों में है, मैं हजरत का मुरीद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सुन्नी दावत इस्लामी की मजलिस शुरा के तमाम अरकान हुजूर ताजुल शरिया के मुरीद हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और सिर्फ हुजूर ताजुल शरिया की बात नहीं करता, बल्कि जितने भी सुन्नी उलमा मशाइख हैं और सुन्नी खानकाएं हैं, सबको मानना हमारे लिए जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह से हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं मगर हर नबी की ताजीम करते हैं, वैसे हम किसी भी पीर के मुरीद हो, लेकिन हर पीर की ताजीम करना ये हमारे लिए जरूरी है। सुभान अल्लाह। अगर आप किसी भी पीर की बेअदबी करते हैं तो ना यहाँ कामयाब है ना वहां कामयाब है, इसलिए कि उलमा का गुस्ताख कुफ्र तक जाकर के मरता है, और उलमा की गुस्ताखी इंसान को काफिर बनाती है, सैयदों की तौहीन इंसान को काफिर बनाती है। इसलिए ना हम उलमा की बेअदबी करें ना सादात की बेअदबी करें, हम ताजीम करें। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, बदनसीब मत बनिए, बानसीब बनिए, और हर बुजुर्ग की ताजीम कीजिए और उनका एहतराम कीजिए और हर बुजुर्ग को मानिए। इस तरह मानिए जैसे आप अपने पीर को अहमियत देते हैं, वैसे हर पीर को अहमियत दीजिए। क्योंकि देखें, हम तो अपने नबी की ऐसी तारीफ भी नहीं कर सकते कि अपने नबी की तारीफ करेंगे तो किसी नबी की बेअदबी हो जाएगी। ऐसी तारीफ रसूलुल्लाह की करना ये भी जो है वो जायज़ नहीं है। तो इसी तरीके से हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि अपने मशाइख की कभी ऐसी तारीफ न करें कि किसी पीर की कुछ दूसरे मशाइख की तौहीन और बेअदबी हो जाए। अदब का तकाजा यही है, और जो लोग बाअदब होते हैं वो हमेशा तरक्की करते हैं, जो बेअदब होते हैं वो जलील और रुस्वा होते हैं। तो हमें अदब का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने बहुत ही उम्दा जवाब से हमें और आपको नवाजा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब के उम्र में, इल्म में, अमल में खूब खैर और बरकत अता फरमाए। उनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारे उम्र में भी और इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए। हुजूर की बारगाह में एक सवाल ये है, हुजूर जैसे कि हुबली हमारा शहर है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 100 से 150 से ज़ायद मस्जिदें हैं, और हदीस में ये फरमाया गया है कि जब अजान कही जाए तो खामोश बैठो और अजान के कलिमात को सुन करके उसका जवाब दो। अब एक मस्जिद में अजान हो रही है, उसके 2 मिनट के बाद दूसरी मस्जिद में अजान होती है, उसके 2 मिनट के बाद तीसरी मस्जिद में अजान होती है, तो क्या वो हर मस्जिद में होने वाली अजान को सुन करके उसका जवाब दें, या अगर एक मस्जिद की अजान सुन करके जवाब दे लेता है तो बरी जिम्मा हो जाता है? अल्लाह फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी जान पर ऐसी तकलीफ नहीं डालता वो उठा ही ना सके। अगर वो हर मस्जिद की अजान का जवाब देगा तो मुशक्क़त में पड़ जाएगा, और दीन आसान है। तो इसीलिए जो करीब की मस्जिद है सुन्नी मस्जिद, आपने उसके अजान का जवाब दे दिया, आपके लिए काफ़ी है। हर अजान का जवाब देना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप हुसूल बरकत के लिए, हुसूल सवाब के लिए अगर आपके अंदर ताकत है और आप उनका जवाब दे सकते हैं तो आपको जवाब देना चाहिए, दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक मस्जिद का जवाब दिया तो दूसरी मस्जिद का जवाब देना आपके लिए लाजमी नहीं है। हुजूर की बारगाह में इसी की ज़मीन में एक सवाल ये है कि जैसे कि आपने फरमाया कि जो मस्जिद सबसे ज़्यादा करीब हो उस मस्जिद की अजान का जवाब दे दें,
और हमारे घर से गैर मुक़ल्लिद की मस्जिद करीब ज़्यादा है, तो क्या उसका भी जवाब दें? जी, मैंने ये कैद लगाई कि जो सुन्नी मस्जिद घर से करीब हो, मैंने ये बात अर्ज़ की, हो सकता है शायद आप लोगों ने इस पर तवज्जो न की हो। जो सुन्नी मस्जिद हमारे घर से ज़्यादा करीब हो, हम उसका अज़ान का जवाब देंगे। और दूसरे जो फ़िरक़ा है बातिला है, उनकी अज़ान का जवाब हम इसलिए नहीं देंगे कि उनकी अज़ान का जवाब देने में उनका एहतराम पाया जाता है, और जो रसूल का एहतराम न करें हम उनका एहतराम क्यों करें। हम अज़ान की बेहुरमती नहीं करते, अज़ान के अल्फाज की बेहुरमती नहीं करते। अज़ान देने वाला गुस्ताख रसूल है, इसलिए हम उसका जवाब नहीं देना चाहते, बात यह है। तो इसलिए हमें उसका जवाब देने की इजाज़त नहीं है। हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह, अदब के मामले में जमात अहले सुन्नत के उलमा हो कि अवाम हो, वो मुनफरिदुल मिसाल और मुमताज़ नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा अदब उलमा का या कुरान का या अल्लाह के घर का जमात अहले सुन्नत में है, वो दूसरों के यहाँ नज़र नहीं आता। तो एक साहब ने पूछा है कि हम ज़िंदगी के आखिरी सांस तक कभी क़िबले की तरफ मुँह करके थूकते नहीं, पैर करके बैठते नहीं, लेकिन जब उसका इंतकाल हो जाता है तो उसके पैर क़िबले की तरफ क्यों किए जाते हैं? मरने के बाद उसे क़िबले का बेअदब क्यों मनाया जाता है? वो क़िबले की बेअदबी नहीं है, वो भी अदब की वजह से ही ऐसा किया जाता है, क्योंकि जिसका इंतकाल हो गया है, अब उसकी गर्दन मरोड़ कर तो क़िबले की तरफ हम कर नहीं सकते, तो उसका चेहरा क़िबले की तरफ करने के